नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे आज आपको बताने वाले हैं एक नॉर्मल पर्सन के पास कितने अकाउंट होने चाहिए और कौन कौन से ऐसे बेस्ट बैंक हैं जो एक नॉर्मल पर्सन के पास होना जरूरी है। मेरे पास कितने अकाउंट है, मेरे लिए कौन सबसे फेवरेट बैंक और सबसे नंबर 1 बैंक कौन सा है ऑफर के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए। चलिए इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। तो यहाँ पे दोस्तों एक नॉर्मल पर्सन मतलब कि उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, साधारण इंसान मतलब कि उसे मान लो यूपीआई पेमेंट, बिल पेमेंट, रिचार्ज, यही सब छोटे मोटे काम जो है। तो यहाँ पे अगर एक अकाउंट की बात करूँ, जो बेस्ट बैंक की बात करूँ, तो यहाँ पे शुरू से ही चलता चला आ रहा है, आपको पता है, एसबीआई बैंक, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए सबसे बेस्ट कैटेगरी में आता है। इसके साथ साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बीओबी बैंक। अब ये 3 अकाउंट को मैंने इसलिए चूज किया है। ये तीनों अकाउंट आपका जीरो बैलेंस है। अब ये तीनों अकाउंट एक नॉर्मल पर्सन अगर रखते हैं, बिल पेमेंट, रिचार्ज, ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और आसानी से इस अकाउंट को यूज करके ऑफर तो उनको जल्दी नहीं मिल सकता, पर उनका पैसा सेफ रहेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये 3 अकाउंट मैंने पर्सनली खुद रखा है, जो कि एसबीआई का और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बीओबी बैंक। 3 अकाउंट मेरा जीरो बैलेंस है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अब तक कोई शिकायत नहीं मिला, हर चीज़ में अच्छा काम करता है। जो बीओबी बैंक का बैंक सर्विस है काफ़ी बढ़िया है। कार्ड का सर्विस की बात करूं तो उतना खास नहीं है। मेरा खुद का रिव्यू रहा इनके साथ। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए आप इनमें से जो तीनों बैंक हैं, इनमें से जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब नॉर्मल पर्सन 2 टाइप के हैं। एक वो जो चाहते हैं कि हमें ऑफर भी मिले और क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, और हमारा जो अकाउंट है वो बैलेंस मेंटेनेंस करने वाला हो। तो भाई जब यहाँ पे दूसरा पर्सन की बात करूं, जो दूसरे कैटेगरी में आते हैं नॉर्मल वाले, तो उनके लिए भी मैं आपको बता रहा हूं। वैसे ये 3 अकाउंट हर लोग के पास होना चाहिए। जीरो बैलेंस है, कोई चार्जेस नहीं है, आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको हर वो टाइप का सर्विस में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे प्राइवेट बैंक की बात करूं, जो सबसे बेस्ट कैटेगरी में आते हैं, तो पहला नंबर पे आपका एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, और इसके बाद जो है आप एक बैंक और है, एक्सिस है। इसमें ऑफर आते हैं, बढ़िया ऑफर आते हैं। तो 3 बैंक ऐसे हैं जो ये 3 बैंक आपको बिना किसी दिक्कत का आपको ऑफर दे सकते हैं। अगर आप अच्छे से बैलेंस को मेंटेनेंस कर लेते हैं, थोड़े रिकॉर्ड बना के रखते हैं, तो इसमें आपको पैसे तो सेफ रहेंगे और आपको ऑफर आने के चांस रहेंगे। तो इनमें से मैंने जो है एचडीएफसी को चूज किया है, आईसीआईसी को चूज किया है, एक्सिस बैंक को अब तक मैंने चूज नहीं किया है। तो यहाँ पे आप एक्सिस बैंक के जगह कोटक बैंक को भी चूज कर सकते हैं। कोटक बैंक भी आपको ऑफर देता है अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे जीरो बैलेंस चाहे बैलेंस मेंटेनेंस वाला। कुछ लोग को नहीं मिलता है, बाकी तो अधिकतर मिल ही जाता है। अब के टाइम की बात कर रहा हूं। तो मैंने इन सब बैंकों पे अपना रिसर्च किया, रिव्यू किया और मैंने देखा कोई शिकायत नहीं मिला। तो ये 5 से 6 बैंकें हैं जो काफी हद तक आपके लिए बढ़िया काम कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है, और बैंकें हैं, साउथ इंडियन बैंक, पीएनबी बैंक, नेशनल बैंक, काफी सारे बैंकें हैं। तो कुछ सिटियों में ये सब बैंकें बढ़िया काम करती हैं। तो अगर आपके सिटियों में अगर ये सब बैंकें नहीं हैं, तो आप इसमें से और बैंकें चूज कर सकते हैं। बट एसबीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बीओबी बैंक, ये 3 बैंक अगर आप रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा इसमें आपका सेफ रहेगा। आप 2-3 लाख 4 लाख रुपए आप रख लो, ऑन टाइम पेमेंट करो, ऑनलाइन कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो मेरा रिसर्च रहा इनके साथ, तो मैं वीडियो बना रहा हूं। अब मेरे पास प्रेजेंट में अगर आज की बात करूं तो मेरे पास एसबीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी बैंक 3 हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस, 4 जीरो बैलेंस अकाउंट अभी प्रेजेंट में मेरे पास पड़े हैं। बाकी एचडीएफसी का अकाउंट है और आईसीआईसी है, बट आईसीआईसी को मैंने जो है एक ट्रिक से जीरो में कन्वर्ट कर लिया है। तो मिला जुला के 5-6 अकाउंट है, सभी जीरो बैलेंस हैं
और इस्तेमाल की बात करूं तो मैं अधिकतर बीओबी को और एसबीआई को और कोटक को यूज करता हूं। थोड़े से मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है सुख सुविधा। तो आप बताना आपको कौन ज़्यादा बेटर लगा, मेरी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।